समय बारिश से किसानों की जो धान की फसल थी पूरा बर्बाद हो गया है। सारे लोग पदाधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, कोई किसान को देखने वाला नहीं है। किसान की स्थिति दयनीय है। आगे आने वाला फसल भी पता नहीं कब समय पर बुआएगा कि नहीं बुआएगा, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तमाम देखिए कि कितनी फसल बर्बाद हो गए हैं और कोई इस समय किसान को देखने वाला नहीं है। तमाम लोगों को कह के ब्लॉक एकड़ में धान लगी हुई है, सैकड़ों एकड़ में सब नष्ट हो गया, समूचा नष्ट हो गया है, पूरा गिर गया है। कब आज बारिश कुछ कम हुई है, किसान को देखिए चुनाव का समय है, सारा पदाधिकारी उसी में लगे हुए हैं, कहीं कोई सुनने वाला देखने। दिन से बारिश हो रही है, 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और भयंकर तूफान और तमाम फसल तैयार था, अब कटने की तैयारी में थी और यह बेमौसम के मार से किसान बदहाल है, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दे। किसान जो लोन लेकर केसीसी से लोन लिए हैं, किसान का केसीसी लोन माफ किया जाए और तमाम सुविधाएं दिया जाए। आगे आने वाला फसल के लिए उचित बीज मुआवजा किया जाए ताकि किसान अपना बो सके। अपना परिचय? मेरा नाम रवि रंजन, किसान शेरपुर। हुआ है बेमौसम बरसात के वजह से जो मोन्था का जो प्रभाव है पूरे बिहार भर में। वैसे तो मनेर का जो धान है, मनेर के किसानों का जो हालात है, सब्जी से लेकर धान जो अभी फिलहाल दिख रहा है, इस तरह का हालात पूरे बिहार में है और प्रशासन का कहीं भी अता पता नहीं है। या जो सरकार तो आज कहीं है ही नहीं है, सब सरकार के लोग चुनाव में है, लेकिन सरकार के बाद जो बचा हुआ लोक प्रशासन वो भी सुधि लेने नहीं आ रहा है। देखने की जरूरत है। पिछले साल रबी में भी किसानों का बुरा हाल हुआ, कोई नहीं सुधि लिया और इस बार फिर धान जो डूबा हुआ है 4 दिन से, जो उसका कुछ भी किसानों को प्राप्त नहीं होगा। और न जाने किसान के पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहाँ सोए हुए हैं लोग, आज तक सुधि लेने कोई नहीं आया है और किसानों का बहुत बुरा हाल है। कितना एकड़ में फसल डूबा हुआ? ये इसका आंकड़ा जो है लगाना, ये काम जो है सरकार का है। हर गांव में 10 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, इसका कोई अंदाज ही नहीं। जहाँ जिस गांव में भी हम देख रहे हैं उस गांव में पानी में आज धान एकदम सराबोर है, पूरे बाल सहित डूबा हुआ है, बैठा हुआ है। उस धान से कुछ अच्छा किसानों को नहीं हो सकता है। और इसके बाद आने वाला रबी फसल में भी लेट होगा, रबी फसल के बुआई में भी लेट होगा। इस पर तो सोचना होगा सरकार के पदाधिकारियों को। किसान को कैसे, सरकार बोलती है कि किसानों को हम ये देंगे, वो करेंगे, लेकिन कहाँ, कहीं कोई पदाधिकारी नहीं है। जब तक ले जांच नहीं होगा, सरकार का किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। जांच तो होना चाहिए, सरकार को शुद्धि तो लेनी चाहिए, या सरकार के पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं ब्लॉक स्तर पर, निचले स्तर पर, उसको शुद्धि लेना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं एक किसान हूँ, मेरा नाम राम कुमार सिंह हुआ। यार उससे बारिश हो रहा है, एकड़ के एकड़ समूचा चमर डूब गया धान और कोई प्रशासन सरकार देखने वाली नहीं है किसान को, किस तरह वो मर रहा है। किसान इतना खर्च भी किया और पूरे डूब गया। पक्का चौथा रोज बारिश के हो गया आज। कितना एकड़ में फसल डूबी हुई? पूरे चमर एकदम डूबा हुआ है, बहुत एकड़ है, पूरे डूबा हुआ है। ये फसल क्या लगा हुआ है? धान लगा हुआ है, कटने पर तैयार था, सब धान पका हुआ था, लेकिन सारा बारिश से डूब गया। 3-4 दिन से बारिश हो रही थी जिसमें पूरा धान डूबा हुआ है। पूरा इलाके का, मेरा खेत सबका डूब गया है। किसान मायूस है, अन्नदाता मतलब निराश से घर पे बैठे हुए हैं। सरकार इसको सूद लेने वाली नहीं है। सरकार तो भगवान हम लोग को मार रहे हैं, ऊपर से सरकार भी अपने तरफ से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था, चाहे कुछ विशेष पैकेज के कानून के तहत किसान को मदद होना चाहिए, लेकिन सारे नेताओं अभी अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का न ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। किसान क्या करे, तो अब क्या करे? पूरा धान अभी देख लीजिए, यहाँ सब डूबा हुआ है। इतना अच्छा धान की खेती इस साल थी और ये सब डूब गए 3-4 दिन लगातार। पानी डूबा होगा धान? एकड़ तो आप जहाँ तक आपका कैमरा दिख रहा है वहाँ उतना तक तो सब डूब गए हैं, सब पानी से डूब गए हैं। अब ये समझिए कि खत्म ही है, फसल खत्म है। इस पर सरकार से मेरी मांग है कि आप इस पर पहल कीजिए और इस पर मुआवजा देने की घोषणा कीजिए। कि किसान करे तो क्या करे, उसका सारा पूंजी इसमें लगा हुआ है।
देख नहीं रहा है, बोलना कुछ नहीं। कहिए कि प्रशासन आके फाड़ के देखो, धान मेरा डूबा हुआ है। करिश्मा है, सारा भगवान धान डूबा हुआ दिए, सारा खर्च उर्च बेकार गया। हम रिकॉर्ड डिटेल निकाल दिया आपको।